झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने राज्य में अब तक के विकास और राजनीति का हालातों पर गंभीर सवाल उठाए। धनबाद परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड को बने 25 वर्ष हो गए। इस दौरान 12 मुख्यमंत्री बदले, 6 बार विधानसभा चुनाव हुए और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। बावजूद इसकी व्यवस्था में कोई ठोस बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। झारखंड को भाजपा ने एक प्रयोगशाला बना दिया। उन्होंने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। 3 बार शिबू सोरेन और अब तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, परंतु चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। आरक्षण नीति ये नहीं चलतो। स्थानीय नेता ब्लॉक किया। पेशा कानून जो 5th शेड्यूल एरिया में झारखंड में, वर्तमान झारखंड में 24 जिला है, लेकिन 14 जिला में आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसमें पंचायत एक्ट लागू नहीं होगा, उसमें पेशा एक्ट लागू होगा। पेशा एक्ट लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ, संविधान का 73वां संशोधन हुआ और राष्ट्रपति जो है उसमें मोहर लगाया। इसीलिए पेशा कानून हूबहू नियमावली बना के लागू करना था। हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया हेमंत सोरेन को कि 1 महीने के अंदर में पेशा लागू करो। आज 6 महीना 7 महीना हो गया, पेशा का उल्लंघन किया और हाई कोर्ट ने अवमानना में अभी हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया। कोर्ट का अवमानना, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 धारा 10 में प्रावधान है कि मिनिमम दोषी आदमी को 6 महीना से लेकर 2 साल तक सजा होगा। हम चाहेंगे कि पेशा कानून अवमानना मामले में हेमंत सोरेन पर दोषारोपण किया जाए, उसको दंडित किया जाए और उनको मिनिमम अवमानना मामले में, उल्लंघन मामले में 2 साल का सजा हेमंत सोरेन को दिया जाए। तो ये मामला उल्लंघन किया है। जहां तक झारखंड आंदोलन आयोग 2012 में बना और विगत 13 तारीख को, इसी महीना 13 तारीख चिन्हित आयोग खत्म कर दिया। 70,000 आंदोलनकारी आवेदन किया, 20,000 आंदोलनकारी का स्क्रूटनी हुआ, केवल 5,000 लोगों को पेंशन निर्धारित हुआ, 50,000 आंदोलनकारी का आवेदन पेंडिंग पड़ा है। तो आप आंदोलनकारी की सरकार बोलते हो, आप आबुआ सरकार बोलते हो, लेकिन आज झारखंड में नेतृत्व विहीन, नेता विहीन, नीति विहीन हो गया है। ये जो मांग उठा रही है, ये डीसी ऑफिस में प्रदर्शन कर रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और ये क्यों नौटंकी कर रहा है? पिछली सरकार, हेमंत सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र में संविधान के प्रावधान 25 के तहत सारनाथ धर्म कोड सिर्फ उसमें मिलेगा। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता में 6 धर्म को मान्यता मिला है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, 6 धर्म। उसमें जो आदमी प्रकृतिवादी है, हम भारत देश के अंदर में 700 ऐसे गोष्ठी है, समुदाय जिसकी आबादी 15 करोड़ से ज्यादा है, उनका धार्मिक कोड नहीं मिला। धार्मिक कोड केंद्र सरकार के पाले में है और वो डीसी को मांग कर रहा है। खुद सरकार में काबिज है, ये आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। उनका एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बोल रहा है? उसका राज्यसभा का जो है ना, बहुत सारे जेएमएम का है, वो क्यों नहीं राष्ट्रपति को गुहार लगाते हैं, प्रधानमंत्री को? राजनीति से लोगों को उत्प्रेरित है, उत्प्रोत है और आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इसीलिए आज तक सारनाथ धर्म कोड संविधान में प्रावधान नहीं मिला। आज तक 25 करोड़ रुपया स्थानीय व्यक्ति बेरोजगार को टेंडर मिलेगा, किसी भी 25 करोड़ रुपया में स्थानीय बेरोजगार को नहीं मिला। इनका कार्यक्रम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। ये झारखंड का ये आलम ये है कि आलमगीर आलम को देख लीजिए, जिन्होंने कमीशन खोर में उनकी मंत्रिमंडल चली गई और उनको हाई कोर्ट बेल देने से मना कर दिया है। शराब घोटाला में देख लीजिए कि 450 करोड़ का जुड़ा हुआ है मामला छत्तीसगढ़ से, और 450 करोड़ घोटाला में कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री भी दायरे में आएंगे। उसको जवाब देना है, कार्रवाई होगा, हेमंत सोरेन पे होगा। जमीन घोटाला में फंस चुका है, बेल में है। अभी पंकज मिश्रा का 1000 करोड़ साहिबगंज में
जो है माइनिंग घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, दुनिया भर के घोटाला है के केस होंगे, कार्रवाई होगी। इसीलिए जेपी ने 74 में ललकारा था और 77 में सत्ता परिवर्तन किया। मैं इस कोयलांचल में आज परिसदन में दुमका में घोषणा कर चुके हैं और आज झारखंड पीपुल्स पार्टी के मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूं, आजसू के संस्थापक हूं। पहला विधायक जो लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। 5 साल का विधायक, मैं 35 साल का नौजवान एमएलए था उस समय, 90 में जीता, 91 में बिहार विधानसभा से मैं विधायक पद को त्याग देने वाला व्यक्ति और अलग राज्य बनाने का जो 86 में जो आजसू बना, 89 में 72 घंटा झारखंड बना, बोडोलैंड, गोरखालैंड, सुभाष घिसिंग का एग्रीमेंट हुआ 1988 में, सुभाष घिसिंग, गोरखालैंड मिला उसको दार्जिलिंग, और मेरे नेतृत्व में आजसू का आंदोलन किया 72 घंटा, राजीव गांधी बुलाया दिल्ली और बूटा सिंह, और एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति मैं आपको संबोधन कर रहा। बहुत पूर्व में एमएलए बनेंगे, पूर्व मंत्री बनेंगे, लेकिन त्याग देने वाला सूर्य सिंह बेसरा है। फिर लाल कर रहा हूं, बृहद झारखंड फिर बनेगा। बिहार का बांका, जमुई, भागलपुर, मुंगेर, उसको शामिल करेंगे 4 जिला, बंगाल का 3 जिला, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, ग्रेटर झारखंड, और उड़ीसा का 4 जिला। ये बृहद झारखंड आंदोलन कोई नहीं कर रहा है, इसलिए 2029 तक बृहद झारखंड बनेगा, बेहतर झारखंड बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनेगा। और स्थानीय नीति इसको परिभाषित किया, फेल हो चुका है। कुल मिलाकर के हमको कहना है कि ये सरकार या तो पुलिस की सरकार, लाठी डंडा की सरकार, और भोगनाडी में लाठी चलाया, शहीद परिवारों के ऊपर अत्याचार किया, इसलिए इस सरकार को सत्ता में काबिज रहने का मौलिक अधिकार खो दिया है। हम मांग रहे हैं राज्यपाल महोदय से कि इसका अनुशंसा करें। राज्य में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और इसीलिए इसमें राष्ट्रपति शासन झारखंड में अविलंब लगाया जाए, और नहीं तो जेपी आंदोलन के तर्ज पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए 2029 में सत्ता बदलो, तख्ता बदलो, और इनको उखाड़ फेंको झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को। इन्होंने विनोद बिहारी महतो का सपनों को चकनाचूर किया, शहीद निर्मल महतो का सपना को चकनाचूर किया, एक कोयलांचल में मजदूर नेता AK राय के सपनों को चकनाचूर किया, और आज जो लास्ट, जो अंतिम पड़ाव जो शिबू सोरेन का नेतृत्व था, अब हेमंत सोरेन झारखंड को बचाने का काम नहीं कर रहा है, झारखंड को बेचने का काम कर रहा है। इसीलिए 2029 का उलगुलान फिर हम लोग आह्वान कर दिया। तमाम समान विचारधारा राजनीतिक, गैर राजनीतिक को एकजुट करके झारखंड समन्वय समिति बनाएंगे, और हम लोग सब जगह हर जिला में अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज धनबाद इसी कार्यक्रम के तहत हम आज उपस्थित हुए। और भंडाफोड़, ये आज धनबाद स्थित परिसदन में आज प्रेस वार्ता के लिए हम आपको आमंत्रण किया, आप लोग उपस्थित हुए, सबको हम हमारी ओर से हार्दिक धन्यवाद। झारखंड के मामले में हाँ शुरू करें। आज की प्रेस वार्ता में मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि झारखंड की जो बदहाल है, कई ज्वलन समस्या उसका हल नहीं हुआ, उसके विपरीत बदहाल है। 25 वर्षों के अंतराल में 12 बार कुर्सी में आसीन हुआ मुख्यमंत्री, 12 मुख्यमंत्री बना इन 25 वर्षों में, और तो और 6 बार विधानसभा चुनाव संपन्न हुई, और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको प्रयोगशाला मान लिया। भारतीय जनता पार्टी के पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2.5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी से MP बना, जेएमएम के समर्थन से भी, और रघुवर दास तो पहला व्यक्ति है जो 5 साल कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास बीजेपी के मुख्यमंत्री। तो मैक्सिमम समय 17 साल तक भारतीय जनता पार्टी काबिज रहा सत्ता में। लेकिन बदलाव, परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बारी आई,
बाप बेटा मिलकर 6 बार मुख्यमंत्री कुर्सी हड़प लिया। बाप यानी गुरुजी 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा 3 बार मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है। वो जो वादा किए थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र, बीजेपी का भी घोषणा पत्र था, लेकिन घोषणा पत्र का जो अगर मूल्यांकन करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, तो एक भी घोषणा पत्र अमली जमा नहीं पहनाया गया, सरजमी पे उतरा नहीं, और ये झूठा आश्वासन करके केवल मैया योजना के जरिए ये नैया पार किया है। मैया के जरिए नैया पार किया और लोगों को कुड़िया बना दिया और लोगों को इस तरह से बना दिया कि मेहनत कश लोगों को 2500 करके महिलाओं को उनका काम जो है ना, उसको और कुछ करना नहीं है, बस उनको मैया योजना में ताक में रह रहा है। ये गुड परफॉर्मेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, सुशासन नहीं है। इसीलिए इस बार भोगनाडी गांव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गैर हाजिर में जो भोगनाडी में उनके वंशज को, परिवारों को डंडा चलाया, आंसू गैस चलाया और तीर धनुष भी चला, उसको हम लोग मानते हैं कि 170 साल पहले जो सिद्धू कानून ने हुल किया, ये सेकेंड हुल है, ये हुल का पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 हम लोग अभियान चालू किया। पार्ट 2 में हम लोग भोगनाडी से घोषणा किया है कि 2025 में फिर से उलगुलान, फिर से हुल होगा और 2029 में हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सरकार 2025 में हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और हम लोग सत्ता का परिवर्तन करेंगे। उसके लिए हम लोग झारखंड समन्वय समिति का गठन किए हैं। जितने पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सबको गोलबंद करना है। और तो और यहां का स्थिति यह है कि विगत सरकार, पिछली सरकार हेमंत सोरेन ने स्थानीय नीति परिभाषित करके विधानसभा में पारित कर दिया और क्या किया, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बना दिया, लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया कि ये स्थानीय नीति तभी लागू होगी जो भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में मान्यता मिलेगा। तो 9वें अनुसूची राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भारत का संविधान में 9वें अनुसूची ऐसे कानून को सूचीबद्ध किया जाता है कि ये पार्लियामेंट से कानून पास होगा और उसमें राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे और तब जाके कोई भी स्टेट का नियम कानून 9वें अनुसूची में जारी होगा। तो एक तो ये लोगों को धोखा देने का काम किया हेमंत सोरेन सरकार कि 1932 का खतियान को आधार मान के और उन्होंने स्थानीय नीति को अधर में लटका दिया। और दूसरा किया आरक्षण नीति, उन्होंने टोटल आरक्षण नीति का समय सीमा 77% कर दिया। 77% सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के खिलाफ है, 77% संविधान के प्रावधान के खिलाफ है। हम जहां तक संविधान के विशेषज्ञों के रूप में नॉट ओनली राजनीतिज्ञों संविधान का अध्ययन किया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पढ़ा और जाना कि अभी हाल में नीतीश कुमार ने 2003 में पटना हाईकोर्ट ने 64% आरक्षण नीति को रिजेक्ट कर दिया। अभी का रूलिंग आया सुप्रीम कोर्ट का, सेंट्रल कोर्ट का नियम मुताबिक एसटी, एससी, ओबीसी ये मिला के 50% होगा और 10% आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों को जोड़े तो एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 50% और नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार का 10% मिला के 60% से अधिक आप आरक्षण नहीं दे सकते हो। लेकिन नीतीश कुमार का जो आरक्षण नीति 64% केवल 4% बढ़ा दिया। पटना हाईकोर्ट ने